हमने आपको पाठशाला में बताया था कि सरदार पटेल के साथ जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया था। कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कैसे पटेल के निधन के बाद भी नेहरू ने वो सब किया जो नहीं करना चाहिए किसी को। हमने आपको बताया था कि कैसे लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि पटेल के अंतिम संस्कार में लोग जाएं, बहुत सारे लोग जाएं। कैसे सरदार पटेल की बेटी से नेहरू ने जब 35 लाख लिए जो उन्हें देने के लिए पटेल ने दिए थे, लेकिन उनका हालचाल तक नहीं पूछा कि बेटा अब पिताजी नहीं है तो तुम लोग कैसे रह रहे हो, क्या रह रहे हो। जवाहरलाल नेहरू वाली सोच कांग्रेस के अंदर इतनी गहराई से बस गई है कि आज भी वो सोच दिखती है, और उनके गांधी नेहरू परिवार में तो कम से कम दिखती ही दिखती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज मैं राहुल गांधी का चैप्टर खोलकर आपको दिखाऊंगा, जिन्होंने हैदराबाद में वही काम किया जो काम नेहरू ने सरदार पटेल के साथ किया था। आप सभी को पता है कि राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी खुद को कोड़े मारते विजुअल वायरल होता है, कभी लोगों से मिलते हैं, कभी किसी का जूते का फीता बांधते हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। मंगलवार को हैदराबाद में राहुल गांधी ने अपनी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। अपनी दादी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और हंगामा वहीं से खड़ा हो गया। अब आप कहेंगे अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी, तो हंगामा क्यों हुआ, यही मैं आज आपको बताऊंगा। हैदराबाद की नेकलेस रोड पर एक गोल चक्कर है जहां इंदिरा गांधी की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। वहीं पर राहुल गांधी ने अपनी सभा की। वहां एक मंच भी लगाया गया था जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद थे, राहुल गांधी से गले मिलते दिख रहे हैं। मंच पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण भी दिया। अब ये सब आप देख रहे हैं तो ये तो बहुत सामान्य लग रहा है कि भाई दादी की मूर्ति है, वहां गए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति है, गए हैं, श्रद्धांजलि दी है। फिर इसमें हंगामा किस बात का हुआ? हंगामा जो हुआ, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं और जिसकी चर्चा वहां बहुत है स्थानीय स्तर पर, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हैदराबाद में राहुल गांधी ने जिस चौराहे पर इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, उसी चौराहे के बिल्कुल बगल में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की भी बड़ी सी प्रतिमा लगी है। लेकिन राहुल गांधी उनकी प्रतिमा पर गए भी नहीं और उन्हें वहां जाकर श्रद्धांजलि देना तो बहुत दूर की बात है। पहले यह समझिए कि इन दोनों स्टैचूज के बीच की दूरी क्यों है, क्या है, और फिर बताऊंगा कि इस विवाद को के बढ़ने की वजह क्या है। पहले जरा यहां पर डालिए, आपको दिखाता हूं जिन दो जगहों की बात कर रहा हूं, जहां पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा है और जहां पर नरसिम्हा राव जी की प्रतिमा है। अब जरा इसको आप देखेंगे, यहां पर इंदिरा गांधी जी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी स्टैचू, ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा है। और यहां से अगर आप देखेंगे 1 मिनट की दूरी पर, ये जो आप देख रहे हैं 1 मिनट की दूरी पर पीवी नरसिम्हा राव स्टैचू, मतलब यहां पर इंदिरा गांधी की स्टैचू लगी है, ये गोल चक्कर है। और यहां से पैदल, ये देखिए गूगल में आप डालते हैं ना, ये पैदल वाला दिखाता है, 1 मिनट लिख रहा है पैदल, 4 मीटर की दूरी पर पीवी नरसिम्हा राव की मूर्ति लगी हुई है, पीवी नरसिम्हा राव स्टैचू लिख रहा है गूगल। लेकिन यहां से यहां राहुल गांधी नहीं जा पाए, सिर्फ यहां अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि ही नहीं दी। अब यह विवाद क्यों हो रहा है इसको समझिए। 1 मिनट की दूरी पर अगर राहुल गांधी चले जाते तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिगड़ जाता बॉस, इंदिरा गांधी पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी तो नरसिम्हा राव भी तो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता थी तो नरसिम्हा राव कौन से छोटे नेता थे। इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत किया तो नरसिम्हा राव ने कौन सा कम किया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया राहुल गांधी ने, जबकि नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के नेता थे, वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी और नरसिम्हा राव को भूल गए। जैसे नेहरू पटेल के जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे उनसे डिटैच हो गए, वैसे ही राहुल गांधी ने वो किया नरसिम्हा राव के साथ। यहां आपको एक बात और बताता हूं, आप कहेंगे अच्छा चलिए ठीक है, वहां कार्यक्रम था, नहीं गए होंगे, भूल गए होंगे। हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है जिसे सुनकर आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। एक न्यूज पोर्टल को नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर ने बताया कि जिस दिन राहुल गांधी को हैदराबाद में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर आना था, उस दिन तेलंगाना कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर को भी यह कहते हुए न्योता दिया
कि राहुल गांधी उनके पिता नरसिम्हा राव जी को श्रद्धांजलि देंगे। पीवी प्रभाकर से कहा गया कि वो अपने पिता की प्रतिमा पर मौजूद रहें। बेटा पहुंच गया, पीवी प्रभाकर पहुंच गए, उन्होंने ऐसा ही किया, वो अपने पिता की प्रतिमा पर गए। लेकिन वहां गए तो यहां तो कोई कार्यक्रम ही नहीं है। 1 मिनट की दूरी पर वहां लाव लश्कर है, जोश से कार्यक्रम चल रहा है, और पिताजी की मूर्ति जो है खाली पड़ी है। राहुल गांधी वहां आए ही नहीं, कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं। इस पर बाद में नरसिम्हा राव के बेटे से कहा गया कि सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी वहां नहीं आ पाए, क्योंकि उनका एग्जिट रूट अलग जगह से था। अब इस पे लोग पूछ रहे हैं कि एक जगह आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी की स्टैचू पे जा रहे हैं, वहां भीड़ की भीड़ मौजूद है, तब सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, और 1 मिनट की दूरी पर आप चले जाएंगे नरसिम्हा राव जी को श्रद्धांजलि देने, तो सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा। राहुल गांधी बीच सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अपने आप को कोड़े मार रहे हैं, वो बच्चों से बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में, तब सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी जी को फूल चढ़ाने के बाद नरसिम्हा राव जी की 1 मिनट की दूरी पर मूर्ति पर जाते तो सिक्योरिटी को खतरा हो जाता। जाहिर सी बात है कि नरसिम्हा राव के परिवार को यह बात पसंद नहीं आई। किसको आएगी भाई? उनके बेटे पीवी प्रभाकर ने कहा कि जाहिर सी बात है कि किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये सब उनकी समझ पर छोड़ता हूं। कांग्रेस नेताओं ने मुझे बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के प्लान में राहुल गांधी का उनके पिता की प्रतिमा पर आकर श्रद्धांजलि देना नहीं था, और उस वक्त काफी रात भी हो चुकी थी। यह एक न्यूज पोर्टल को उन्होंने कहा। लेकिन फिर यही पूछा जा रहा है कि जब राहुल गांधी को वहां जाना ही नहीं था पहली बात, तो फिर पीवी प्रभाकर, पीवी नरसिम्हा राव के बेटे को क्यों बुलाया गया? जिसने भी बुलाया उसने क्यों बुलाया? दूसरी बात कि क्यों नहीं जाना था, यही तो पूछा जा रहा है भाई। भारत जोड़ रहे हैं और नरसिम्हा राव जी को छोड़ रहे हैं। देश के इतने बड़े नेता जिन्होंने देश में 90 के दशक में जो आर्थिक सुधार किए, बदलाव किए, उसने देश को जो है आज जहां पर देश खड़ा उसमें इतना बड़ा योगदान दिया, वहां जाकर 1 मिनट की दूरी पर उनको फूल चढ़ाना भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में क्यों नहीं था? पहले तो बेसिक प्रश्न यह होना चाहिए, क्यों नहीं था? मैं अभी बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। जो मैं कह रहा हूं ना, नेहरू, पटेल, सब आपको समझ में आएगा। राहुल गांधी नरसिम्हा राव की प्रतिमा पर नहीं गए। बीजेपी ने से मुद्दा बनाया वहां पर, क्योंकि वो नरसिम्हा राव जी तो वहां के लोकल नेता है ना भाई। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव का अपमान है। विवाद हुआ तो कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल किया। पीवी प्रभाकर ने बताया कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें फोन कर माफी मांगी और यह दावा किया कि राहुल गांधी को भी इस बात का खेद है कि वो नरसिम्हा राव की प्रतिमा पर नहीं जा सके। अब लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को खेद ही था, इतना दुख हो गया कि मैंने नरसिम्हा राव की प्रतिमा पर फूल नहीं चढ़ाए, उनका बेटा वहां आया और वो बेचारा आहत होकर चला गया, तो खुद फोन कर लेते। दिग्विजय सिंह फोन करके क्या माफी मांग रहे हैं? अगर यहां लगा था तो खुद फोन उठाना था, कहना था कि लाइए दिग्विजय सिंह जी मैं बात करता हूं, या अपने सेक्रेटरी को कहते लगाओ पीवी प्रभाकर जी को मैं बात करता हूं, ये गलत हो गया। या अपने लोगों से पूछते कि भाई वहां नरसिम्हा राव जी के यहां मुझे फूल चढ़ाने क्यों नहीं ले जा रहे हो, बगल में है जब तो। लेकिन लोग कह रहे हैं अब ये लीपापोती चल रही है। नरसिम्हा राव की जिस प्रतिमा की बात मैं आपको बता रहा हूं वो हैदराबाद में नेकलेस रोड पर है, और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह प्रतिमा भी पिछले साल उनकी जयंती पर लगाई गई थी। यह प्रतिमा कांग्रेस के राज में या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं लगवाई, बल्कि तेलंगाना सरकार ने नरसिम्हा राव की 100वीं जयंती पर यह प्रतिमा लगाई थी। इसके साथ ही उस रोड का नाम बदलकर नरसिम्हा राव रोड कर दिया गया। तब नरसिम्हा राव की 16 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा लगाई गई थी। 2 टन वजन की यह प्रतिमा 27 लाख की लागत से लगाई गई, लेकिन यह कांग्रेसियों ने नहीं लगाई भाई। पर यह क्यों हुआ? नरसिम्हा राव से कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार की दिक्कत जग जाहिर है। राहुल गांधी वहां गलती से गए, नहीं जा पाए, यह किसी को हजम ही नहीं होगा जब वो ये पूरा इतिहास सुनेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नरसिम्हा राव को लेकर कांग्रेस की यह सोच नई नहीं है। मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं। जब नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई थी तब क्या हुआ था, यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। जैसे मैंने आपको पटेल का बताया था, पटेल साहब का, कि उनकी मृत्यु हुई तो जवाहरलाल साहब चाह रहे थे कि वहां उनके अंत्येष्टि में बहुत लोग नहीं जाएं। अब आप सुनिए कि उसी गांधी नेहरू परिवार ने नरसिम्हा राव के साथ क्या किया था। नरसिम्हा राव जी की मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में हुई थी। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।
नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर पहले उनके आवास 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग लाया गया। कहा जाता है कि इसी के साथ नरसिम्हा राव के परिवार पर यह दबाव बनाया गया कि वो नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में ना करें और उनके शव को आंध्र प्रदेश ले जाएं। इसके लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने परिवार से बात की और उन्हें इस बात के लिए मनाया, क्योंकि दिल्ली में करते तो पूरा देश के लोग आते, कद बड़ा हो जाता। तो जैसे पटेल साहब में नहीं आना चाह रहे, ज्यादा नहीं आनी चाहिए भीड़, वैसे यहां आंध्र प्रदेश में जाके कीजिए। उसी शाम को 6:30 बजे सोनिया गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी भी 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे। कहा जाता है कि कुछ सेकंड मौन रहने के बाद मनमोहन सिंह ने प्रभाकर से पूछा था, आप लोगों ने क्या सोचा है? ये लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार हैदराबाद में होना चाहिए। कहा जाता है कि प्रभाकर ने कहा, पीवी प्रभाकर जिनके बारे में बता रहा हूं, कि दिल्ली उनकी कर्म भूमि थी नरसिम्हा राव जी की। आप अपने कैबिनेट सहयोगियों को यहां अंतिम संस्कार के लिए मनाइए। राव साहब की बेटी एस वाणी देवी के मुताबिक नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हैदराबाद ले जाने के लिए परिवार को मनाने में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता और तत्कालीन सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की मुख्य भूमिका थी। उन्होंने समझाया कि चलिए ले चलिए, वहीं ले चलिए, यहां मत कीजिए। इस बातचीत और दबाव के बाद परिवार थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन सरकार से उम्मीद थी कि वो दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव का मेमोरियल बनवाने का भरोसा दे। वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने तत्काल इसकी हामी भर दी कि नहीं, बनवा देंगे मेमोरियल, ले जाइए वहां अंत्येष्टि कीजिए। अगले दिन यानी 24 दिसंबर 2004 को तिरंगे में लिपटे नरसिम्हा राव के शव को एक गाड़ी में रखा गया और एयरपोर्ट ले जाया जाने लगा। रास्ते में 24 अकबर रोड पड़ा। 24 अकबर रोड क्या मतलब? कांग्रेस मुख्यालय, उसका पता है 24 अकबर रोड, तो कांग्रेस का मुख्यालय पड़ा। परिवार ने तय किया कि एयरपोर्ट जाने से पहले नरसिम्हा राव के शव को कुछ देर पार्टी मुख्यालय में रखा जाए। 24 अकबर रोड के पास उस गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन पार्टी मुख्यालय का गेट बंद था और बंद रहा। वहां कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन सब चुप्पी साधे रहे। सोनिया गांधी और दूसरे नेता अंतिम विदाई के लिए बाहर आए। पार्थिव शरीर अंदर नहीं गया, वो लोग बाहर आए। और आमतौर पर किसी भी नेता के निधन के बाद उसका पार्थिव शरीर पार्टी मुख्यालय में आम कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए रखने का रिवाज था। अभी हाल में आपको याद होगा, बीजेपी के कद्दावर नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था। हम लोग कवर करने गए थे। यहां दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। लोग लाइन लगाकर दर्शन कर रहे थे। लेकिन नरसिम्हा राव जी का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में नहीं गया। करीब आधे घंटे तक पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी बाहर खड़ी रही और यहीं से एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया। 2004 में कांग्रेस की महासचिव रही मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा। वो लिखती हैं कि उनकी बॉडी यानी नरसिम्हा राव जी की बॉडी को एआईसीसी के कंपाउंड में भी लाने नहीं दिया गया, जबकि उनका पार्थिव शरीर पार्टी के गेट के बाहर तोप गाड़ी कहा जाता है उसको, जिसमें उनकी डेड बॉडी थी, तोप गाड़ी में था। कांग्रेस के नेता भी बाहर खड़े थे। मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब में यह भी खुलासा किया था कि जब तक वो कांग्रेस पार्टी में थी तब तक नरसिम्हा राव की तस्वीर तक कांग्रेस मुख्यालय में नहीं लगी, जबकि नरसिम्हा राव के सियासी कद से छोटे कई नेताओं की तस्वीर वहां थी। एक इंटरव्यू में भी कहा गया था कि मार्गरेट अल्वा ने कहा है कि कुछ भी मतभेद हो, लेकिन नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री तो थे, पार्टी के अध्यक्ष तो थे। जब एक शख्स की मौत हो जाती है तो उनके साथ यह बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से आहत थी, मुझे इसका पछतावा है कि मैं कुछ कर नहीं सकी। तो नेहरू गांधी परिवार ने जैसे पटेल साहब के साथ उस जमाने में किया था, वैसा ही कुछ या उससे एक कदम और आगे कहिए जाकर नरसिम्हा राव जी के साथ किया। और आज इतने साल बाद राहुल गांधी पर भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने भी वैसा ही बर्ताव कर दिया नरसिम्हा राव जी के साथ। संसद में आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर नरसिम्हा राव की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2004 से 2014 के बीच किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ ही नहीं की गई। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री का बयान। 2004 से पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में
एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो, वो रखें। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे लगता नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ही भारत ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया था और लाइसेंस राज को खत्म कर दिया था। उदारीकरण की नीति अपनाई थी। नरसिम्हा राव का योगदान भले कांग्रेस पार्टी माने ना माने, उस तरह से बखान करे ना करे जैसे नेहरू गांधी परिवार का किया जाता है, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 24 जुलाई 1991 को आर्थिक सुधारों से भरे बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने पेश किया। यह नरसिम्हा राव सरकार की बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस उपलब्धि को कांग्रेस ने जब भी भुनाया तो नरसिम्हा राव को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया। इसका क्रेडिट किसको दे दिया गया? फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को, कि सब मनमोहन सिंह ने किया। यूपीए राज्य में जो होता था वो यूपीए चेयरपर्सन को क्रेडिट, बाकी समय इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को क्रेडिट, लेकिन नरसिम्हा राव के समय फाइनेंस मिनिस्टर को क्रेडिट। जबकि मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के तौर पर सेलेक्ट किसने किया? नरसिम्हा राव ने। तब मनमोहन सिंह राजनीति में आए भी नहीं थे। मनमोहन सिंह तब यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में थे और उस वक्त किसी भी सरकार के लिए उदारीकरण जैसा फैसला लेना बहुत कठिन था। प्राइम मिनिस्टर बोल देते नहीं करेंगे, तब कर लेते क्या फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? मनमोहन सिंह ने किया। विजनरी, अरे जिसने करने दिया, जो लेके आया, उसका कुछ नहीं। एक बंद अर्थव्यवस्था को खोलना, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना, भारत के बाजार को दुनिया के लिए खोलना, यह सब फैसले लेना आसान काम था क्या? लेकिन पीवी नरसिम्हा राव इस फैसले से पीछे नहीं हटे। तब भारत की आर्थिक हालत ऐसी थी कि इंपोर्ट के लिए सिर्फ 2 हफ्ते की विदेशी मुद्रा बची हुई थी। वहां से निकालकर लाए नरसिम्हा राव जी। लेकिन वही नेहरू ने जो पटेल के साथ किया, सोनिया गांधी के राज में जो नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर के साथ हुआ, और अब राहुल गांधी पर आरोप कि उन्होंने भी नरसिम्हा राव जी की प्रतिमा जानबूझकर अनदेखी की।